Hello student, this is Jagesh Kumar Sahu and most welcome at your JK Study platform. So आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? आज हम चैप्टर नंबर 2 साइंस का क्लास 10th एनसीईआरटी का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपका टॉपिक है पीएच स्केल। ओके गाइस, तो लास्ट वीडियोस में मैं आपको क्या पढ़ा दिया है? लास्ट वीडियो में हमने आपको अपना एसिड का पोर्शन कवर कर दिया है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं पीएच स्केल पे। पीएच स्केल क्या है? क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है एसिड, है ना। एसिड में क्या होता है हमने देख लिया था कि उसमें हाइड्रोनियम आयन बहुत होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ बेसिकली हमें क्या देखना है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है कि पीएच स्केल। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन कह सकते हो। यानी कि पोटेंस का मतलब होता है आपका जो पोटेंस होता है ना, उसका मतलब होता है आपका पावर। क्या होता है? पावर। तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इससे ना पता चलता है कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है ना, हमारे पास जो भी मतलब पदार्थ है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, ये बताता है बेसिकली। ओके, इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस लॉग बेस 10 H प्लस। ठीक है, और भी हमारे पास इसके वो होंगे एग्जाम्पल, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कितना? लॉग बेस 10, बेस आपका 2 मान लेते हैं और इस पर 8 रख के आप कर सकते हो। तो इसका कितना आ जाएगा? लॉग मतलब हम लॉग बेस इसकी पावर कितना करें कि 8 आ जाए, यानी कि इसकी पावर में कितनी रख सकता हूँ? 3 रख सकता हूँ, तो मेरा 8 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे हम लॉग निकाल लेते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं अपना क्या, ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि पीएच को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। पीएच में बेसिकली हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है अपना कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है, चाहे एसिड हो, बेस हो या न्यूट्रल सॉल्यूशन हो हमारे पास, तो हम उसमें क्या देखेंगे? हम उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, है ना। इसीलिए हमने इसका नाम भी दिया है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमें करना क्या है। ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं, हम इसके बारे में नोट कर लेते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो हम कुछ पीएच स्केल के अपने पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि पीएच स्केल होता क्या है। तो जो मतलब आपका सीबीएसई में मेन आपको जो पूछा जाएगा उस चीज पे मेरा फोकस है यहाँ पे, है ना। बकाया मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग बोर होने लग जाओगे। ओके गाइस, तो बोर करने का मेरा कोई मोटो नहीं है, बस उतना पढ़ाना चाहता हूँ जितना आप लोगों को समझ में आए अच्छे से और आप लोगों को वो यूज में आ सके। ओके, सो पीएच स्केल हमारा क्या बोल रहा है? पीएच स्केल बोल रहा है कि इट इज ए स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन concentration, the P concentration, okay, concentration, the P in pH stands for potenge। क्या बोल रहे हैं? पोटेंज। P किसके लिए स्टैंड कर रहा है तुम्हारा? पोटेंज के लिए, जिसका मतलब क्या होता है बता दिया पहले, which means power in जर्मन, जो कि एक जर्मन वर्ड है। जर्मन में इसका मतलब है पावर। ठीक है, तो बोल रहे हैं इट हैज अ वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0। ये क्या है? जीरो वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं ना, वो क्या है? हाइड्रोजन के आयन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए वेरी एसिडिक है। तो अभी बोल रहे हैं कि यहाँ पे 240 मतलब 0 से लेके कहां तक चल रही है वैल्यू आपकी? 14 तक। 14 पे आपका वेरी एसिड यानी कि बहुत बेसिक नेचर का हो जाता है। तो पीएच क्या बोल रहा है? पीएच इज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि पीएच इज अ नंबर। पीएच क्या है? एक नंबर है। पीएच एक नंबर है जो कि इंडिकेट करता है आपके सॉल्यूशन को कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, बेसिक नेचर। वो कैसे शो करता है? हमने बता दिया कि अगर आपकी क्लोज टू 0 वैल्यू होगी तो वो क्या होगी? एसिडिक होगी।
और अगर आपकी क्लोज टू 14 होगी तो वो वेरी एल्कली यानी बेसिक नेचर की हो जाएगी। तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे स्केल कहां से कहां तक होती है, क्या होती है, पूरी स्केल आप डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि हायर द हाइड्रोनियम आयन, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लोअर इज इट्स पीएच वैल्यू। अगर वो बोला है कि आपकी हाइड्रोनियम आयन की जो वैल्यू है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी मतलब नंबर में कितना प्रेजेंट है वो, अगर आपका हाइड्रोनियम आयन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है तो समझ लेना पीएच पे वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। पीएच पे कैसी वैल्यू हो जाएगी, कम आएगी। कम आएगी तभी तो हम बोल रहे हैं उसको एसिडिक है, क्योंकि पोटेंशियल यानी कि हाइड्रोजन की जो पावर है बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या बन रहा है आपका एसिडिक बन रहा है। क्या बन रहा है, एसिडिक, है ना। और अगर हाइड्रोजन जो हाइड्रोनियम आयन है उसका कंसंट्रेशन अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, वो लोअर बेसिक हो जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कंसंट्रेशन अगर हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो रहा है, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आपका कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, तो पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या होगी, पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि उसका एसिडिक नेचर कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, तो हम इस बात को एक में ही बोल सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो या तो हम एसिडिक की बात कर सकते हैं या बेसिक की बात कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर आपका कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है ना। बेसिक नेचर बढ़ रहा है, यानी एक फॉर्मूला है आपका पीएच का, पीएच स्केल का कैसा है, ये है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक, ठीक है। यहां से और अच्छा समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर आपकी बढ़ रही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन अगर आपकी बढ़ रही है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, नहीं सॉरी पीएच स्केल, पीएच स्केल की वैल्यू क्या है आगे आपकी बढ़ रही है तो एसिडिक क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर आपकी पीएच स्केल की वैल्यू बढ़ी हुई है, ज्यादा है, तो बेसिक वैल्यू भी बढ़ेगी, राइट। तो क्लियर होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ पीएच इज ग्रेटर देन 7 देन सॉल्यूशन इज बेसिक। सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, बेसिक बोलेंगे। और अगर आपके पीएच की वैल्यू 7 के बराबर होती है तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि सॉल्ट, यानी कि जो एसिड और बेस दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। अगर पीएच की वैल्यू आपकी लोअर देन 7 हो जाती है, कितनी, लोअर देन 7, तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाता है, ठीक है गाइस। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा याद भी करना है और पढ़ना भी। बकाया बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है पीएच का। पीएच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको ऐसा कुछ रॉकेट साइंस जैसा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो आराम से आपको इजी टू हार्ड जाना है, मतलब आपको पहले पीएच का मतलब समझना है। पीएच का मतलब क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। करता क्या है, सॉल्यूशन को बताता है कि एसिडिक इन नेचर है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, वीक एसिडिक है, या फिर आपका बेसिक इन नेचर है। तो ये सारी चीजें, ठीक है गाइस। ओके गाइस, तो पीएच स्केल देख लेते हैं कि स्केल पे हम कैसे मेजरिंग करते हैं, कैसे हम देख सकते हैं कि किस सॉल्यूशन की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्केल बनाई हुई है, इसको बोलेंगे हम पीएच स्केल। क्या बोलेंगे इसको, पीएच स्केल। ओके, तो ये आपका 7 वैल्यू है, क्या है 7, जिसको हम न्यूट्रल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई न्यूट्रल है, ये आपका कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। अगर आपकी वैल्यू 0 से लेकर 7 में फॉल कर रही है ना, तो वो एसिडिक है। देन ये वाला जो मीडियम है, रीजन है आपका, वो हो गया बेसिक मीडियम, ठीक है। यहां तक का ये आपका बेसिक हो गया, ठीक है। अब देखो फर्दर हम इसमें भी डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, है ना। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कितना 7 है ना। ये कितना है 7 का हाफ कितना होता है 3/4, मतलब हाँ 3/2 ही कह सकते हैं ना, 3.5 जिसको हम बोलेंगे। तो ये रहा आपका यहाँ, तो मतलब यहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो इतना आपका क्या हो गया
स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। पूरा लिख दीजिए चलो। ये क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये आपका हो जाएगा वीक एसिड। ठीक है, ये तो आपकी न्यूट्रल वैल्यू थी। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 to 14। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी आपकी सेम वैल्यू होगी, है ना? मतलब कितना आधा हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका वीक बेस और ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है गाइस, तो इस तरह से क्या होगा आपका पीएच स्केल पे हमें वैल्यू मिलेगी और हम वहां से डिसाइड कर लेंगे हमारा सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 होगी तो बहुत ज्यादा एसिडिक है। कैसी है? वेरी एसिडिक, या इसको मोस्ट एसिडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट एसिडिक। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे 14 वैल्यू है तो ये क्या होगा? मोस्ट बेसिक। मोस्ट बेसिक या वेरी बेसिक। ठीक है, ये कंडीशंस होती है। ये आपकी न्यूट्रल वैल्यू है। यहाँ पे वाटर में भी डिस्टिल वाटर आपका 7 pH देगा, है ना? अदरवाइज नहीं देगा क्योंकि फिर कुछ ना कुछ उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। ये वैल्यूज आपकी फॉल करेंगी, आप डालोगे अपना पीएच स्केल तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी वैल्यू कितनी मिल रही है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। एंड डोंट फॉरगेट दिस टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक प्लीज शेयर। अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही है, आपको लगता है कि हाँ आप हमारे चैनल से कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ हमारी टीचिंग को और लोगों तक पहुंचाएं और लोगों का भी फायदा करवाएं। ओके गाइस, सो दिस इज जगेश कुमार साहू एंड आई एम साइनिंग आउट। थैंक यू, बाय बाय।